1970 कोरा मार्केट प्रसिद्धि और खुशहाली का प्रतीक हुआ करता था। खली की छाती से भी ज्यादा चौड़ी यहाँ की सड़कें थी। प्रजा के पास तन ढकने को रोटी और खाने को कपड़ा था। यहाँ के राजा का नाम दूल्हे राजा था। दूल्हे राजा बहुत ही दयालु थे। उन्होंने आम जनता के लिए गाड़ी मोटर बनवा रखी थी। फिर सब देखने के बाद मैं और मेरा खुफिया एजेंट मनोज यहाँ कुछ दिन रुकने का डिसीजन लेते हैं। फिर मैंने देखा एक आदमी अपने बच्चों के लिए ठेला नामक वाहन से ढेर सारे खिलौने लेके जा रहा है। फिर मेरा खुफिया एजेंट ने देखा यहाँ ट्रैक्टर और जेसीबी में कोई अंतर नहीं है। वो देखो टिर्री, आम जनता का नारा है, टिर्री ही एक सहारा है। वहीं दूल्हा राजा ने अंग्रेजों से ही अंग्रेजी शराब बनवाई, जिससे आम जनता को अंग्रेजों से बात करने में कोई भी समस्या ना आए। आपने सुना होगा 3 भाई तीनों तबाही, तो ये वही तीनों भाई हैं और तीनों तबाही हैं। फिर वही मेरे खुफिया एजेंट ने देखा दूल्हे राजा ने आम जनता को इधर उधर जाने के लिए पीएस नामक एक वाहन भी बनवा था। ये सब देख कर मेरा खुफिया एजेंट बहुत ही खुश हुआ। कई दिनों से मुझे एक शंका खाई जा रही थी। मैंने इस शंका को कई बार इग्नोर भी किया, लेकिन यह शंका मेरे दिमाग में चौकड़ी मार के बैठी हुई है। हाँ, इस शंका का समाधान करने के लिए न जाने कहाँ कहाँ गया। सबसे पहले मैं अपने खुफिया एजेंट के साथ कई मंदिरों और धार्मिक स्थलों पे गया, लेकिन फिर इन 2 लड़कों की लग गई। फिर मैंने भी इनका इनको वापस किया और आगे बढ़ा। आम जनताओं की बातचीत देख के हमारी सारी शंका दूर हो गई। फिर दादी के कंधों पे इतने ढेर सारी रस्सियाँ देख के मेरी शंकाएं चौराहे के इस खंभे जितनी बढ़ गई। में जो गड्ढे दिख रहे हैं 80 की दशक में मैंने ये आवाज उठा के इन गड्ढों को भरवाया था। टिर्री वाला फिर आ गया, टिर्री वाला। फिर मैंने देखा टिर्री वालों से परेशान है कि युवक पूरी बगावत पे उतर रहा था। फिर मेरा खुफिया एजेंट ने जानकारी दी बस का बक्सा खाली है। फिर मैंने देखा मेरा एक दोस्त अपनी दुकान में मोबाइल चला रहा था। फिर मैंने कहा आँख दिखाता है चादर जाप। फिर मैं और मेरा खुफिया एजेंट अपने खुफिया मिशन को अंजाम देने के लिए निकल जाते हैं। आंधी बन के आया हूँ, तूफान बन के चला जाऊंगा। फिर मैंने देखा मेरा खुफिया एजेंट आम बेच के अपने मिशन को अंजाम दे रहा था। फिर हमें एक और खुफिया एजेंट दिखा। हमें अंदाजा भी नहीं था कि हमारा खुफिया एजेंट इस हाल में दिखेगा। इसका नाम हमला अली मदारी था, वो किसी भी मिशन को अंजाम दे सकता था। फिर मैंने देखा इस शहर में हाय हेलो नमस्ते टाटा बाय बाय यही सब चल रहा था। ये सब देख के कहीं मैं अपना मिशन ना भूल जाऊं। मेरा मिशन है महोदय जी से नगर और गाँव का विकास कराना। गाय से लोग जबरे फैन है। आराम से। फिर वहीं मेरे साथ साथ मेरा खुफिया एजेंट में मिशन को धीरे धीरे भूलता जा रहा था। इसका नाम मनोज शुक्ला रेड्डी है, जिसके नाम से छोटे छोटे बच्चे डरने लगते हैं। छोटे बच्चे क्या, बड़े बच्चे भी डर रहे हैं। कोराओं की प्रसिद्ध गलियों से मैं तालाब के अंदर घुसा। फिर इस सुंदर तालाब को देखते ही हमें अपना मिशन याद आ गया। फिर मेरे खुफिया एजेंट मनोज शुक्ला रेड्डी ने इशारों से बताया हमने 2 से ज्यादा मिशन पूरे कर लिए हैं। फिर वहीं मुझे 2 प्यारे प्यारे बच्चे मिले। तो गाइस मैंने इनसे एक सवाल पूछा और वो हंस के शर्मा गया, कहीं से मुझसे प्यार तो नहीं। फिर मैंने देखा पूरे झुंड के साथ कौवों ने सफेद कुर्ता पहन के पूरे तालाब में कब्जा कर रखा था। तालाब का पानी इतना साफ था कि आप कभी भी वहाँ डुबकी लगा के नहा सकते हैं। साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, यहाँ के लोग इतने जागरूक हैं कि तालाब, सड़कें और नहर को कभी गंदा ही नहीं होने देते। फिर मैंने देखा नहर की गंदगी को सड़कों पे फैलाया जा रहा है। अरे पागल, उसे साफ किया जा रहा है। अच्छा। फिर मेरा एक और एजेंट आ जाता है। कर में छोटा है लेकिन जज्बा जुनून बहुत ही बड़ा है। वो किसी भी मिशन को आसानी से अंजाम दे सकता है। फिर वहीं छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे तालाब में कूद के नहाने की कोशिश कर रहे थे। गाय से बच्चा चुर्री खा रहा है। तुम चुर्री क्योंकि उस बच्चे को पता चल गया था कि हम दोनों खुफिया एजेंट है और मेरे साथी एजेंट का नाम मनोज शुक्ला रेड्डी है, जिसकी आवाज से बच्चों की पतलून गीली हो जाती है। लोग शांत रहना, तुम सामने हम लोगों का एक और एजेंट आ रहा है। वो मनोज को अगले मिशन की जानकारी देगा। फिर मिशन जानने के बाद हम बहुत ही खुश हुए। ओ देखो पीली बल्ब जल रही है। हमें गाइस ऐसी नौटंकी करते रहना है जिससे हमें कोई पहचान न पाए। मेरे इस एजेंट का नाम अभिषेक अमला रेड्डी था और दूसरे एजेंट का नाम मनोज शुक्ला रेड्डी था। इस मिशन में मैंने भी अपना नाम बदल के विशाल बिरला रेड्डी रख लिया। सामने से फिर कुछ लोग आ रहे हैं, मैं भी नौटंकी करनी पड़ेगी।
सामने जो पेड़ दिखाई दे रहा है 80 की दशक का है और आसपास घने जंगल और झंगाड़ जैसे झालमुड़ी जैसे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। फिर गाइस हम लोगों पे कोई शक नहीं कर पाया। सामने एक और अंकल आ रहे हैं। तो गाइस ये देखिए नीम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, कहीं झालमुड़ी का पेड़ तो नहीं। फिर एक सीक्रेट एजेंट के दौरान मेरी आइडेंटिटी रिवील हो चुकी थी। वहाँ के लोगों ने हम तीनों का आधार कार्ड रख लिया था। ये बच्चा पूरा बोतल ही मुंह में डाल ले रहा है। ये बच्चा बोतल ही मुंह में डाल लिया है। कहना चाहोगे गाइस? सुन लोग से डायरेक्ट बात हो रही है, बोलो गाइस। ये बच्चा, तुम्हारा नाम क्या है? 100 रुपए आगी है गाइस। इलाहाबाद का ब्लॉगर यही है और ये टकलू भाई है। फिर हमें यहाँ से जल्दी बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि हमारी खुफिया एजेंट वाली आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है। यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं। अब से कमला रेड्डी, जल्दी गाड़ी बढ़ाओ। फिर हमारे मिशन से जुड़े सभी जानवर इधर उधर भागने लगे और वो दो कुकुर यानी डोगेश भाई भी एक खुफिया एजेंट है और अपने मिशन को अंजाम दे रहा है। कोराव की लाइटें देख के मुझे एक शायरी याद आ गई। जब तलक भी मेरी पलकों में दिए रोशन हैं, जब तलक भी मेरी पलकों में दिए रोशन हैं, अपनी नगरी में अंधेरा नहीं होने दूंगा।